Welcome everyone. Assalamu alaikum. I hope you are doing well. I, Tahniyat Rukhsar, welcome all of you. Today we are back with another interesting video and it's all about renewal and wellness. अक्सर ऐसा होता है कि हमारी मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है, ना ही उस पर ऐप्स काम करती हैं, ना ही जो है वो स्क्रीन सही से दिख पाती है। तो ऐसा ही कुछ कभी हमारे साथ भी होता है कि हमारी अपनी एनर्जी लो हो जाती है और हम इतना 100% अपनी ज़िंदगी में नहीं दे पाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व रखते हैं, चाहे वो एकेडमिकली हो, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो इमोशनली हो। लेकिन इन सब भाग दौड़ में हम एक चीज़ भूल जाते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ रिन्यूअल। तो आज का हमारा सेशन इसी चीज़ के ऊपर है कि किस तरीके से हम सीखेंगे कि एक सक्सेसफुल लीडर्स प्रोटेक्ट करते हैं और रिचार्ज करते हैं अपनी एनर्जी को। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट इज़ वन थिंग दैट हैज़ ड्रेन्ड योर एनर्जी रिसेंटली? अक्सर जब लोग ये वर्ड सुनते हैं वेलनेस, तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि इट्स ऑल अबाउट फिज़िकल हेल्थ। लेकिन वेलनेस इससे और भी बड़ी बात है। वेलनेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल हेल्थ नहीं होता, बल्कि बैलेंसिंग का नाम वेलनेस है। और बैलेंसिंग 4 चीज़ों में होती है। एक, आपका माइंड, दूसरा आपका हार्ट, तीसरा आपकी बॉडी एंड चौथा आपकी स्पिरिट। अगर इसमें से कोई एक भी एरिया काफ़ी अरसे के लिए निगलेक्ट किया जाएगा तो आपकी लीडरशिप सफ़र करेगी। और साथ ही अगर आप किसी को इंस्पायर करना चाहते हैं तो यू कैन नॉट इंस्पायर दर्स व्हेन यू आर एग्जॉस्टेड योरसेल्फ। चलिए इस बात को एक सिनेरियो से समझते हैं। एक लड़का जिसका नाम अहमद है और जो एकेडमिकली बहुत ज़बरदस्त है, वो बहुत मेहनत करता है दिन रात और उसके बाद उसके ग्रेड्स भी बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन अहमद पूरे दिन में सिर्फ 4 घंटे सोता है। सो इज़ ही सक्सेसफुल और ही इज़ बर्निंग आउट? थिंक अबाउट दिस कि अगर कौन से ऐसे साइन हैं, व्हाट साइंस टेल्स अस समवन इज सक्सीडिंग बट नॉट थ्राइविंग? Burnout doesn't happen overnight. It develops slowly. जब कोई बर्नआउट होता है तो कुछ साइंस होते हैं। साइंस में इंक्लूड क्या क्या हो सकता है? यू फील फटीग, लैक ऑफ मोटिवेशन इज इंक्लूडेड ओवर देयर। आपका कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा होता है।
प्लस आपको कंसंट्रेट करने में डिफ़िकल्टी आ रही होती है। कुछ स्टूडेंट्स आजकल के सोचते हैं कि पूरा दिन काम करके और थकना इट इज़ नॉर्मल, बट इट इज़न्ट। चलिए आज रिफ्लेक्ट करें। फ्रॉम 1 to 5 रेट करें अपने मोटिवेशन लेवल को, योर एनर्जी लेवल एंड योर फोकस लेवल। Now ask to yourself, if your energy level dropped from 5 to 2, what changed? Now let's watch a video together. While watching this video, think about two questions. Question number one, what message stood out most? And question number two, did you see any part of yourself in the video?
Imagine you have 4 batteries powering your life. Number 1, body battery. थिंक अबाउट इट, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी बैटरी को चार्ज कर दें? फॉर सपोज योर स्लीप, योर मूवमेंट, योर न्यूट्रिशन, ये वो सब चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी बैटरी को चार्ज करती हैं. सेकेंड इज़ योर माइंड बैटरी. माइंड बैटरी में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अगर हम करेंगे तो हमारी माइंड बैटरी को चार्ज करेंगी? जैसे कि आपकी लर्निंग, आपका फोकस, ये वो चीज़ें हैं जो आपकी माइंड बैटरी को चार्ज करती हैं. नंबर 3 इज़ योर हार्ट बैटरी. हार्ट बैटरी को चार्ज करने के लिए योर लव, योर इमोशंस, दीज ऑल आर द थिंग्स, योर रिलेशनशिप दैट इंक्लूड्स एंड विल चार्ज योर हार्ट बैटरी. Number 4 is spirit battery. Spirit battery, charity, your prayers, these are the things which will charge your spirit battery. Just think about it कि अगर ये चारों बैटरी चार्ज होंगी आपकी तो your leadership becomes sustainable. Let's do an interesting activity. अभी आपके स्क्रीन पर 5 ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जो कि इनकम्प्लीट हैं, जिसमें से आपको पढ़ के उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. तो पहला सेंटेंस है आई नो आई एम स्ट्रेस्ड व्हेन. मुझे पता है मैं स्ट्रेस्ड होती हूँ कब. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं स्ट्रेस कब होती हूँ? जब मैं अपना फोकस लूज़ कर देती हूँ और मुझे किसी चीज़ पे फोकस करने के लिए प्रॉब्लम आ रही होती है तो मैं स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हूँ. सेकेंड इज़ आई नो माई बॉडी नीड्स रेस्ट व्हेन. मुझे पता है कि मेरी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है कब. अपने बारे में सोचें और सोचें कि इस वक्त आप लोगों को कब लगता है कि आपकी बॉडी को इस वक्त रेस्ट की ज़रूरत है. थर्ड इज़ आई नो माई इमोशंस आर ओवरवेल्म्ड व्हेन. मुझे पता है कि मैं कब जज्बाती हो जाती हूँ या ओवर इमोशनल हो जाती हूँ. फोर्थ इज़ वन अनहेल्दी हैबिट आई यूज़ व्हेन स्ट्रेस्ड इज़. एक ऐसी अनहेल्दी हैबिट जो आप करते हैं जब आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं. या वन हेल्दियर ऑल्टरनेटिव आई कुड ट्राई इज. एक ऐसा कौन सा हेल्दियर ऑल्टरनेटिव है जो आप ट्राई करना चाहते हैं? सो लेट्स डू दिस एक्टिविटी एंड आई एम गिविंग यू 7 minutes फॉर दिस.
चलें अब इन सब के बारे में एक एक करके थोड़ा और डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी की। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सेक्रीफाइस कर देते हैं अपनी नींद क्योंकि एग्ज़ाम्स होने वाले होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रिसर्च से ये साबित हुआ है कि आपकी लर्निंग तभी इम्प्रूव हो सकती है जब आपकी स्लीप इम्प्रूव हो। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, ज़रा रिफ्लेक्ट करें। हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्लीप लास्ट नाइट? डू यू मूव योर बॉडी एवरी डे? डू यू ऑफन स्किप मील्स? चले इस बात को थोड़ा एक सिनेरियो से और समझते हैं। एक लड़का है जिसका नाम अली है, जो कि अपने हर टेस्ट से पहले 3 बजे सोता है। और वहीं दूसरी तरफ उसकी एक क्लास फेलो सारा है, जो कि कम पढ़ती है लेकिन 8 घंटे सोती है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, हु इज प्रिपेयरिंग देयर ब्रेन बेटर? Let's talk about mind renewal. What is the meaning of mind renewal? माइंड रिन्यूअल उन चीज़ों को कहते हैं जो आपके माइंड को ग्रो करने में हेल्प करें। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग, लर्निंग, फोकस बाय स्टडी और लिमिटिंग डिस्ट्रैक्शंस। एक सवाल आप अपने आप से पूछें कि अगर कभी कोई आपके स्क्रीन टाइम की रिपोर्ट देखेगा तो उसमें उसको सबसे ज़्यादा क्या दिखेगा? क्या आप अपने स्क्रीन टाइम में ज़्यादा टाइम यूट्यूब देखने में लगाते हैं, या इंस्टाग्राम की रील्स, या फेसबुक, या फिर आप कोई रिसर्च करते हैं, या फिर आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, कुछ न्यू डिस्कवरीज देखते हैं, न्यू इन्वेंशन देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं? तो ये सवाल अपने आप से पूछें कि कभी अगर ऐसा हुआ कि आपकी टाइम रिपोर्ट स्क्रीन की किसी के पास गई, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये बताएंगी कि आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ प्रायोरिटी पर है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट हार्ट रिन्यूअल। हार्ट रिन्यूअल में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? हमारे इमोशंस, हमारी रिलेशनशिप। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो साइलेंटली स्ट्रेस कैरी करते हैं और कभी किसी से वो दिल की बात शेयर नहीं करते। अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं तो हमेशा याद रखें कि स्ट्रॉन्ग लीडर को पता होता है कि कब सपोर्ट की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट है जो दिल ही दिल में बहुत सारी चीज़ों से लड़ रहा होता है, बहुत स्ट्रेस फील कर रहा होता है, लेकिन कभी किसी को नहीं बताता। ऑन दी अदर हैंड, एक ऐसा स्टूडेंट है जो जब भी उसको कुछ स्ट्रेस फील होता है तो वो कोई ना कोई फ्रेंड या कोई ना कोई सपोर्ट या कोई ना कोई मेंटोर को ढूंढता है। सो व्हाट डू यू थिंक, which student is more likely to recover faster? Reflect on this. Who is one trustworthy person you can talk to when life feels heavy? Now let's discuss about our fourth renewal, that is our spirit renewal. If we talk about spirit renewal, so it's not only about the religion. स्पिरिट रिन्यूअल में और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। बहुत से लोगों के लिए प्रेयर्स हैं, किसी के लिए रिफ्लेक्शन है, किसी के लिए ग्रैटिट्यूड है, या फिर किसी के लिए कनेक्टिंग विथ पर्पस। तो सोचें इस बारे में कि अगर व्हाट गिव्स योर लाइफ मीनिंग बियॉन्ड ग्रेड्स एंड अचीवमेंट, सिवाय कि हमें बस ग्रेड्स लेकर आने हैं, हमें कुछ अचीव करना है, इसके अलावा और ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर जो आपके स्पिरिट को रिन्यू कर सके? थिंक अबाउट इट। ऑल राइट, तो जैसा कि आज हमने चारों रिन्यूअल के इम्पोर्टेंस के बारे में जाना और ये भी जाना साथ में कि किस तरीके से हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डिफरेंट डिफरेंट टास्क करके अपने आप पर तवज्जो देना छोड़ देते हैं, अपनी सेल्फ केयर की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं। इसी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए अभी मैं एक वीडियो प्ले करती हूँ जिसमें मैक्स एंड हॉली आपको बताएंगे कि सेल्फ केयर की क्या इम्पोर्टेंस है। सो लेट्स वॉच इट।
Now let's do an interesting activity again, in which you have to draw 4 batteries and label it body, mind, heart and spirit. In which what you have to do, आपने अपने मुताबिक जैसा आप फील करते हैं इन चारों डायमेंशन के अंदर, उनको शेड करना है 1 से लेके 5 के दरमियान. 1 मतलब लो, 5 मतलब फुल्ली चार्ज्ड. तो आपको क्या लगता है कि फॉर सपोज अगर मैं अपनी बात करूं तो इस वक्त मेरा माइंड जो है वो स्कोर 3 पर है या स्कोर 4 पर है. इट्स अप टू यू, आपके अकॉर्डिंग आप किस लेवल पे हैं. सो लेट्स स्टार्ट.
Now, after this, reflect on these questions. Which battery is lowest? Why? What is draining it? What helps recharge it? ओके तो आज हमने माइंड, हार्ट, बॉडी एंड स्पिरिट के बारे में बहुत सी चीज़ें सीखी। सो अब मैं आपको देती हूँ एक होमवर्क। आपने घर पे इस सवाल के बारे में सोचना है, विच एरिया डू यू थिंक नीड्स द मोस्ट केयर इन योर लाइफ राइट नाउ? योर माइंड, हार्ट, स्पिरिट और बॉडी? वाई? That's all for today. Inshallah, we'll meet you again. Allah Hafiz.